के लिए और बीमारी ठीक करते करते मैं बताऊं तो आज के डेट में इस सिस्टम से लगभग 13 महीना हो चुका है, सिलाई के छोड़े हुए, और यहाँ से लगभग हर महीने का 50,000 से ऊपर का इनकम होता है लगातार 13 महीने से सिलाई छोड़ के। तो कैसा आप अपने आप लाइफ में देखिए, जो आज आप कर रहे हैं 40 साल तक आप जो करेंगे उसी काम को, तो क्या मिलेगा? पेपर पे लिख के दिखेगा, लाख का नींद गायब हो जाएगा आपका। क्योंकि आप देख लीजिए जिस फील्ड में आज है उस फील्ड से बहुत सारे आदमी को आप जानते होंगे जो 40 साल से सिलाई करता है और 40 साल से सिलाई करता है, उसका हालात क्या मामले सर। आज भी वो ढंग से न तो अपने बच्चे को पढ़ा पाया है, न तो ढंग का घर बना पाया है, न तो ढंग का बच्चे को शादी करा पाया। जब हमने अरसे में स्टार्ट किया था बहुत मजाक उड़ाया कि फंस गया, बर्बाद हो जाएगा। मैंने बोला भाई साहब मैंने फंसा नहीं है, मैं निकल जाऊंगा, फंसे के फंसे तू रह जाओगे। वो शाही हुआ सर, अपने सिलाई करता है, सामने मशीन है और सामने बेटा को लाके सिलाई सिखा रहा है। और रामेश्वर कुमार फ्रॉम बिहार, सीतामढ़ी जिला के रूनीसैदपुर प्रखंड के एक छोटे से गांव के रहने वाला। 2007 में यहाँ आया था, मैट्रिक का एग्जाम देकर 3rd डिवीजन से पास हुआ था। आगे का कोई भरोसा नहीं था कि पढ़ेंगे तो नौकरी भी लगेगा, इसलिए आ गए थे लुधियाना। एक बड़ा सपना लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पे कोई मिला नहीं अपने जान पहचान का उस तरह के काम में। तो मैं भी आप ही लोग जैसे सिलाई का काम सीखा, सिलाई के करते गए, करते करते 2007 से जब सिलाई का काम चालू किए तो लगभग 2012 आते आते गैस की समस्या इस तरह से पकड़ा कि 14 अल्ट्रासाउंड करा चुके थे, लेकिन वो गैस की समस्या ठीक ही नहीं हो रहा था। लगभग सुभाष नगर से लेके बस्ती, राहुल रोड, 3 नंबर डिवीजन, जो डॉक्टर लोग ने बोला उस डॉक्टर को दिखाया, लेकिन गैस का समस्या ठीक नहीं हो रहा था। उसी के दौरान ठीक कराने के लिए फिर मैं गांव गया, और गांव में रहकर मेरे एरिया में एक मुजफ्फरपुर मेडिकल लाइन है, वहां पे मैंने इलाज कराना चालू किया। और इलाज कराते कराते लगभग 1 साल घर बैठ के इलाज कराया। लेकिन गैस का समस्या क्या होता है, जब तक आप दवा खाएंगे ठीक रहेगा, जैसे आप दवा छोड़ते हैं वो समस्या फिर से आ जाता है। और उसी दौरान मैं लाखों रुपया के कर्ज में भी चला गया, लेकिन गैस की समस्या ठीक नहीं हो रहा था। पूरा जिंदगी से आज छूट चुका था कि अब जिंदगी में दोबारा कुछ होगा भी। पूरा निराश हो चुके थे कि ये जिंदगी कब खत्म हो जाएगी पता नहीं। जब आपको गैस की समस्या होती है तो 2-3 बीमारी आपको साथ में आ जाता है, जैसे बुखार, डेंगू, टाइफाइड। एक बीमारी समय समय पे आपको पकड़ता रहता है, और उसके वजह से मैं काफी परेशान रहने लग गया था। लेकिन हुआ क्या, यहाँ आए, कर्ज को चुकता करने के लिए लुधियाना आए, और लुधियाना आने के बाद एक ग्रेट पर्सनालिटी से मुलाकात होती है, जो मुझे इसका खाने का तेल और एक गम ओरिजिनल दिए, और उस प्रोडक्ट को मैं खाना चालू किया। आज 5 साल से इस प्रोडक्ट को लगातार खा रहा हूँ। वो गैस का बीमारी कहाँ गया पता नहीं, और उस दिन से मैं पूरा स्वस्थ हो चुका हूँ। तो एक ग्रेट पर्सनालिटी मिस्टर राकेश सर के लिए एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। तो यहाँ पे आया था मैंने बीमारी ठीक करने के लिए, और बीमारी ठीक करते करते मैं बताऊं तो आज के डेट में इस सिस्टम से लगभग 13 महीना हो चुका है, सिलाई के छोड़े हुए, और यहाँ से लगभग हर महीने का 50,000 से ऊपर का इनकम होता है लगातार 13 महीने से सिलाई छोड़ के। तो कैसा रहेगा अगर आप लोगों को भी जीवन में जो भी समस्या है, अगर इस सिस्टम से अगर छुटकारा मिल जाए तो कैसा रहेगा सर? अच्छा रहेगा? बिल्कुल सर। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, 10 मिनट की बातचीत होगी हमारी, उसके बाद हम मीटिंग को विराम देंगे। डेट में 2 समस्या है, और वो 2 समस्या से लगभग लोग परेशान हैं। मैं बताऊंगा, आप अपने आप से एनालाइज करिएगा कि हाँ सही में वो समस्या सबके पास है, और उस समस्या से हर कोई बाहर निकलना चाहता है, कोशिश भी लगातार करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। वो पहला समस्या क्या है सर? वो है सर बीमारी। आज के डेट में आप देखेंगे हर 10 में से 8 लोग किसी न किसी दवा के सहारे उनका जीवन चल रहा है। आप एक परिवार में देखिए, जहां पे 5-7 लोगों का परिवार है, उस घर में अगर ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहां महीनों से किसी न किसी के लिए दवा ना आता हो। क्या मैं सही कह रहा हूं? किसी को गैस का, तो किसी को हार्ट का, तो किसी को बीपी का, तो किसी का शुगर का, तो किसी का थायराइड का, तो किसी का बवासीर का दवा आता ही आता है। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? और ये बीमारी इस तरह से बढ़ रहा है, बढ़ क्यों रहा है, ये कभी कोई पता नहीं लगाया। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपना पैसा कमाने के लिए आपको मेडिसिन लिखता है, और कुछ दिनों के लिए आप ठीक हो जाते हैं, फिर थोड़ा दिन बीतता है और आप फिर से बीमार पड़ जाते हैं। तो कैसा रहेगा कि आप घर का प्रोडक्ट बदल के और इस बीमारी से जिस तरह से उन्होंने छुटकारा पाया, अगर आपके भी घर से बीमारी चला जाए तो कैसा रहेगा सर?
उसके लिए सबसे पहले हमारे बीच रुपेश जी आए थे और वो आपको बताएं कि पहले की दुकान से आप खा रहे थे, ये समस्या आ रहा था, लेकिन आप अपना यहाँ से कार्ड बनवाते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कॉपी और फोटो देते हैं और आपका कार्ड बन जाता है। और कार्ड बनने के साथ साथ यहाँ से आप राशन खाना चालू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी घर की समस्या जो बीमारी है उस बीमारी से आप छुटकारा पा लेते हैं। तो जो भी साथी यहाँ पहली बार आए हैं अपना कार्ड बनवाए और कार्ड बनवाकर यहाँ से राशन खाना चालू करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि लगातार 3 से 6 महीना आप यहाँ से राशन खाते हैं तो आपका घर का जो भी बीमारी है यहाँ से खत्म हो जाएगा सर। यहाँ से राशन खाते हुए यहाँ पे कोई साथी हैं जिनको पहले कोई दिक्कत था, परेशानी था, बीमारी था, वो ठीक हुआ है। गैस का, हार्ट का जो यहाँ का प्रोडक्ट यूज करने से उनको फायदा हुआ है। आप देख सकते हैं इतने लोग हैं जिनके घर में कोई ना कोई बीमारी थी लेकिन यूज करने से इनकी समस्या ठीक हुई है। मैं इन सर से पूछना चाहूंगा जिनका आईडी 5-7 दिन ही लगे हुआ है, प्रोडक्ट यूज किए, पिछले संडे किए इसी तरह से मीटिंग में आए थे, इन्होंने प्रोडक्ट यूज किया और इनको क्या फायदा हुआ जानना चाहेंगे। क्या फायदा हुआ सर आपको? सर मेरी 8 साल से गैस थी और चक्कर आ रहे थे, हर जगह मेरे इलाज करा नहीं ठीक हुआ, तो कैलाश में मुझे यहाँ ले आए, बताए, तो मैंने 1 हफ्ता सिर्फ तेल यूज किया है, गामा ले गया वो भी यूज नहीं किया। तेल 1 हफ्ता यूज किया है तो गैस भी खत्म हो गई, चक्कर भी खत्म हो गई। अच्छा, ये बोलने के लिए कोई पैसा दिया है कि अपने मर्जी से बोल रहे हैं? जी नहीं, मैं अपनी मर्जी बोल रहा हूँ। समझ गए सर ना? एक तेल बदलने से 8 साल से इनकी बीमारी नहीं हो रहा था, एक तेल बदले और तेल बदलने से गैस की समस्या और चक्कर आना ठीक हो सकता है। तो कैसा रहेगा सर अगर यहाँ बैठा हुआ सब आदमी के घर में तेल जाने लगे, यहाँ का प्रोडक्ट जाने लगे और बीमारी को खत्म हो जाए तो झकास रहेगा सर? बिल्कुल सर। और जैसे एक समस्या वो खत्म हो गया सर, जैसे आप यहाँ से खाना चालू करेंगे एक समस्या खत्म हो जाएगा। दूसरा समस्या सर पैसा, पैसा भी एक समस्या है सर, है ना? सबसे बड़ी समस्या है। और आज बिहार और यूपी के लोग इतना परेशान क्यों हैं? क्यों परेशान है सर? यहाँ पे ज्यादातर बैठे हुए लोग बिहार यूपी से हैं। अच्छा, कोई 1000 किलोमीटर तो कोई 1200 किलोमीटर तो कोई 1500 किलोमीटर से यहाँ क्यों आता है सर? पैसा कमाने के लिए आता है सर। कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 4 साल से, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से काम कर रहा है, लेकिन क्या लगता है जो पैसे के लिए आया था उतना पैसा कमा पाया? और जो आज वो काम कर रहा है और 20 साल और करेगा, क्या लगता है वो समस्या खत्म हो जाएगा? तो फिर क्यों कर रहा है सर? क्योंकि जीवन को काट रहा है, किसी तरह मिला है उसको, बोझ बन गया है और काट रहा है। काटना तो पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो कर रहा है। लेकिन मैं बताऊं सर, ये दुकान आप जैसे भी यहाँ बदलते हैं तो ये समस्या से भी हम बाहर निकल सकते हैं। क्या निकलना चाहेंगे? बिल्कुल सर। तो मैं भी वही किया आपके जैसे, मैंने दुकान बदला और दुकान बदलने के साथ साथ मेरे पास भी पैसा की समस्या थी, मैं भी सिलाई कर रहा था। एक डिसीजन लिया, मैंने दुकान बदला और आज के डेट में कहीं सिलाई करने नहीं जाता हूँ। अगर आप भी यहाँ की दुकान बदल के लगातार 3 साल तक राशन खाते हैं, लोगों को बताते हैं जो भी आज आपकी समस्या है, लेकिन आज के बाद 3 साल बाद आपकी वो समस्या खत्म हो सकता है। जो आदमी आपको यहाँ लेकर आया है उनके कहे गए बातों पर अगर आप चलते हैं तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा सर? जयपाल बेटी साहब कहते हैं कि आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों को तलाश करो। अगर आप चोरी करना चाहते हैं तो जो चोर का मास्टर है उससे मिलिए, आपको चोरी करना सिखा देगा। सही कर रहा है गलत? अगर आप सिलाई करना चाहते हैं तो सिलाई के मास्टर से मिलिए, सिलाई करना सिखा देगा। फोल्डिंग करना चाहते हैं तो फोल्डिंग के मास्टर से मिलिए, फोल्डिंग करना सिखा देगा। अगर आप जीवन में परेशान है और ऐसे आदमी की तलाश करिए जो जीवन में परेशान था लेकिन बाहर निकल चुका है, वो आदमी आपके हाथ पकड़ के आपके जीवन की परेशानी को बाहर निकाल सकता है। और उसी में से हम सब लोग हैं जो हमारे यहाँ पे टॉप के लीडर हैं, जो उसी तरह के काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ प्रमोद जी है, कैलाश जी है, रुपेश जी है, परशुराम जी है, श्याम जी है। ये लोग अपने जीवन की समस्या को बाहर निकाल रहे हैं। पहले परेशानी थी,
हम जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसी में प्रमोद जी काम करते थे, लेकिन हम लोगों ने कमिटमेंट किया कि इस दलदल की जंजीर जो है, जो कई पुश्तों से चला आ रहा है सर, 78 साल आजादी का हो गया लेकिन आज भी हम गरीब हैं। क्यों है सर? आज तक किसी ने बताया कि हम लोग क्यों गरीब है? प्लेटफॉर्म नहीं मिला। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो लोग बोलता है तू फंस गया। उनसे क्यों नहीं हम पूछते सर की आजादी हुई 78 साल हो गया, हम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जुड़े, आज भी हम गरीब क्यों है? कभी कोई सवाल पूछता है? आज तक कोई आपके चाचा दादा भाई कोई भी बताया कि तुम इस तरह से नहीं बन सकते हो? कोई नहीं बताता। जैसे आप कदम बढ़ाते हैं कि आप मुझे आप सीएम करना है, वो आपको बताने चले आता है कि तू फंस गया। एक बार आप उनसे पूछे कि आजादी के 78 साल हो गया, हम फंसे नहीं थे, क्या थे? अगर हम फंसे नहीं थे 78, आज में आप सीएम ज्वाइन करेंगे, इससे पहले तो फ्री थे, तो क्यों नहीं अमीर बने सर? अब थोड़ा सा समझिए बात को। मान के चलिए यहाँ मैं हूँ, मेरा पापा जी, उनका पापा जी आजादी में कम से कम 3 पीढ़ी तक देखा सर आजादी के बाद। अच्छा, क्या मेरे पापा जी ईमानदार रहेंगे, मेहनती भी रहे होंगे? आप सभी के पापा जी मेहनती रहे होंगे? अच्छा, उनके भी पापा जी मेहनती रहे होंगे? अब मान के चलिए मेरे पापा जी के पापा जी 40 साल मेहनत किए होंगे, ये भी 40 साल ईमानदारी से मेहनत किए होंगे। फिर भी इतने मेहनत करने के बाद भी हम लोगों के पास न तो ढंग का चलने का व्यवस्था, न तो ढंग का रहने का व्यवस्था है, न तो ढंग के स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था है। फिर है क्या सर? क्या है सर? 78 साल आजादी के बाद भी हम उसी दलदल में क्यों फंसे हुए हैं? यह समस्या है, हमें अपने आप को निकालना पड़ेगा। सरकार आती है और चली जाती है, बिहार यूपी वाले को लोगों को दौरा दौरी लगा रहता है सर। किसी का इरादा नहीं होता गांव से बाहर आने का, अपने परिवार को बिछड़ने का। क्यों आता है? पैसे के लिए। लेकिन अगर आज पहले जो आप कर रहे थे वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा सर जो पहले मिला है। ये हमारे पापा के पापा ये लोग गरीब क्यों रह गए मालूम है सर? इन्होंने अकेले काम चालू किया और अकेले ही खत्म किया, और अकेले काम करके आज तक कोई अमीर हुआ तो बता दीजिए सर? नहीं हुआ ना। तो आज आप अपने आप लाइफ में देखिए, जो आज आप कर रहे हैं, 40 साल तक आप जो करेंगे उसी काम को, तो क्या मिलेगा? पेपर पे लिख के दिखेगा सर, लाख का न्यूज गायब हो जाएगा आपका। क्योंकि आप देख लीजिए जिस फील्ड में आज है उस फील्ड से बहुत सारे आदमी को आप जानते होंगे जो 40 साल से सिलाई करता है, और 40 साल से सिलाई करता है, उसका हालात क्या मालूम है सर? आज भी वो ढंग से न तो अपने बच्चे को पढ़ा पाया है, न तो ढंग का घर बना पाया है, न तो ढंग का बच्चे को शादी करा पाया। जब हमने आरसी में स्टार्ट किया था बहुत मजाक उड़ाया कि फंस गया, बर्बाद हो जाएगा। मैंने बोला भाई साहब मैंने फंसा नहीं है, मैं निकल जाऊंगा, फंसे के फंसे तू रह जाओगे। वैसा ही हुआ सर। अपने वो सिलाई करता है, सामने मशीन है और सामने बेटा को लाके सिलाई सिखा रहा है।